रहेगी। अभी साथी बहुत ही कम है। अब जिसके पास कॉल करनी हो सर कर सकते हो आप। मैं देख रहे हैं सर कुछ साथियों का वीडियो ऑन है। सुनील जी जुलाना, फतेह सिंह जी, जारसिम सर, ये जो भी साथी अगर जरूरी हो तो सर ये वीडियो ऑन करे सर। तो उसके साथियों का वीडियो ऑफ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फतेह सिंह जी, माया देवी, रामनिवास जी डिगाना जी, सुमन जी, राम डिगाना जी, दलबीर वर्मा जी, दिलीप सिंह जी। जी एक बार ये जो जिनका वीडियो है इनके लिए क्लैपिंग की जाए सर। ये जबरदस्त लीडर है जो वीडियो ऑन करके रखते हैं सर। ये आरसीएम के प्रति बहुत ही एक्टिव होते हैं सर। हमारे बीच में अब सुमित जी शायद आए हैं, शायद अभी तक नहीं आए हैं। सुमित जी डिगाना जी आ गए हैं हमारे बीच में। मैं चाहता हूं कि जी जबरदस्त क्लैपिंग के साथ आप इनका स्वागत किया जाए। सुमित जी डिगाना सर, वेलकम है सुमित जी आपका। धन्यवाद प्रीतम जी, आपने मेरा जो इतना अच्छी तरीके से स्वागत किया और मेरे प्रति जो अच्छे अच्छे शब्द कहे, और साथ ही साथ मेरे ग्रेट अपलायन श्री गणपत जी का जो जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, और सुप्रिया गिरधर जी का और मेरे अपलायन सुनील जुलाना का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुमित कुमार गहलावत, गांव डिगाना, डिस्ट्रिक्ट जींद से बिलोंग करता हूं। और मेरी एजुकेशन की बात करें, मैं +2 पास हूं। और साथ और जो मेरा प्रोफेशनल काम है, मेरा एक हेयर सैलून है, सैलून में काम करता हूं। और मैं मनरेगा में मेट भी लगा हुआ हूं। और अब मैं बात करूंगा कि मेरे जिंदगी में आरसीएम कैसे आया, किस तरह आया, उसका अनुभव शेयर करूंगा मैं आपसे। मेरे करीबन 2 साल से आरसीएम कर रहा हूं, और मैं भी इस बिजनेस को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था, क्योंकि मुझे भी लगता था बहुत सी कंपनी आती है जाती है, फ्रॉड होती हैं। मैं करीबन 10 साल पहले मेरी जिंदगी में आया था आरसीएम, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। और हमारे पास आए श्री गणपत जी गिरधर सिंह, हमारे घर पे आए और उन्होंने मैं बताया। उन्होंने कहा सुमित जी ये चाय है, ये हेल्थ गार्ड है, हेल्थ गार्ड दिखाया, उनकी खूबियां बताई, चाय बताई, चाय की खूबियां बताई, और कहा सर ये जबरदस्त चाय है, अच्छी है, आप पियो, हेल्थ गार्ड है। तो उस समय हमें समझ में नहीं आया, मैं समझ नहीं सका, और मैंने इसको किया नहीं। काफी बार आते गणपत सर और हमें समझाने की कोशिश करते, लेकिन नादान बुद्धि के कारण हम नहीं समझ पाए। और हम कहते सर हमारी चाय अच्छी है, आरसीएम वाले अच्छे नहीं है। गणपत सर समझाते, सर सुमित जी अच्छी है। नहीं सर, हम कहते नहीं जी सर ये अच्छी नहीं है, टाटा की अच्छी है। और वे हेल्थ गार्ड कहते सर हेल्थ गार्ड अच्छा है और हेल्थ गार्ड खा करो आप। हम कहते सर नहीं जी, हम तो विटा खाते हैं, दुकान में आता है वो खा लेते हैं। हमें समझ में नहीं आया, और हम कई बार में हेल्थ गार्ड यूज भी किया और शर्मा किया, और फिर हम बहाने बनाने लगे। इसी तरह का बहाने बनाते रहे, गणपत जी आते रहे हमारे पास और हम बहाने बनाते रहे। कुछ समय बाद गणपत जी समझ चुके थे कि इन्होंने मतलब कोई कारण नहीं है, या वो समझ चुके थे इन्होंने आरसीएम नहीं करना, तो कुछ समय के बाद आना बंद हो चुके थे। और इसी तरह चलता रहा। एक दौर रहा लॉकडाउन का, तो उस समय लॉकडाउन आया, और आरसीएम करने के ना करने के हमारे पास बहुत से कारण थे। हमने क्यों आरसीएम नहीं किया, करने के कारण होते हैं, हमारे न करने के कारण थे। क्योंकि उस समय मेरे पापा जी की दुकान थी, शॉप थी किराना की, बहुत अच्छी चल रही थी।
और इनकम का भी अच्छा साधन था, हमें पैसे की कोई जो तंगी नहीं थी, अच्छी इनकम आ रही थी और हमें जितने पैसे चाहते थे हम अच्छे लाइफस्टाइल जी रहे थे, जितने पैसे चाहते थे उतने मिल जाते। और दूसरा कारण है कि मैं अपने आप को समझदार नहीं मानता था, बुद्धू मानता था, और लोग मैंने बचपन से सुना है उम्मीद तू कुछ नहीं कर सकता, तू पागल है, बुद्धू है। और इसी प्रकार मैं अपना खुद का आत्मविश्वास खो चुका था और मैं ये समझ चुका था अपने दिमाग में, सुमित तू वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक वाक्य आ रहा है मेरे सामने। एक बार हमारे घर पे LIC के एजेंट आए और मेरे ताऊ जी के साथ आए थे। उन्होंने कहा, मंगत राम, बच्चों को कहो कि ये अच्छा फील्ड है, इनको समझाया जाएगा और आप बच्चों को बैठाओ कि LIC एजेंट बने। तो हम आए तो वहाँ बैठे हुए थे और मुझे वहां पर समझ में नहीं आया, मैं मेरे बस की बात नहीं है, मैं यहाँ से चला, मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं मान चुका था मेरे से कुछ होने वाला नहीं पूरी जिंदगी भर। तो ये कारण था, मैंने उसको नहीं किया लाले। मैं अपने आप को समझ, मेरा कोई सपने नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मैं अपने आप का पूरा आत्मविश्वास खो चुका था कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस जिंदगी में। और तीसरा कारण यह रहा क्योंकि हमारे सर पे जिम्मेवारी नहीं थी, क्योंकि जिम्मेवारी एक गुरु होता है, सबसे बड़ी जिंदगी में सिखाने वाली जिम्मेवारी होती है। जब हमारे सिर पे जिम्मेवारी होती है ना, जब हम सीखते हैं। हमारे सिर पे कोई जिम्मेवारी थे, हम खेल कूद रहे थे, पढ़ रहे थे, इसलिए जिंदगी चल रही थी। और कोई जिम्मेवारी थी, पापा जी की दुकान चल रही थी। और एक समय ऐसा आया जब पापा जी एक्सपायर हो चुके थे और साथ ही साथ उस समय के बाद एक ऐसा वक्त आया जब हमारे सर पर जिम्मेवारी आई, पैसे की अहमियत को पता चला जब कमाने लगे। और पता जब चला जब हमारे पास हाथ में पैसा, खेल कूद में जैसे भी वो पैसे को गवा दिया। और पापा एक्सपायर हो चुके थे, इनकम डाउन हो चुकी थी, तो दुकान अच्छी चल रही थी जिसका नाम था, एक ब्रांड का नाम था, एक किस्म की ब्रांड थी हमारी दुकान का नाम। गाँव में हमारी दुकान इंदर सिंह की दुकान है, सभी जानते थे। लेकिन धीरे धीरे हमें संभालना नहीं आया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था उस फील्ड का, दुकानदारी का पता नहीं था, हम संभाल नहीं पाए। उधारी पे गए कैसे भी हुई वो दुकान, अब धीरे धीरे वो डाउन होती रही, इनकम भी डाउन हुई। एक ऐसा टाइम था एक दिन में 10,000 की इनकम आती थी और ऐसा टाइम देखा मैं दुकानदारी में कि सिर्फ 10 रुपए आए, पूरे दिन बैठे और 10 रुपए आए, तो इनकम डाउन हो गई। फिर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सभी के बिजनेस बंद हो चुके थे, दुकानदारी सभी बंद हो चुकी थी, घर पर बैठे थे, सभी घर पर बैठे थे। तो एक फोन आया, फोन था सुनील जी का था, जुलाना से। उन्होंने कहा, सुनील जी क्या कर रहे हो? माजी सर घर पे बैठे हैं, तो कैसा काम धंधा कैसे जाए? माजी कैसा चला है? बंद है दुकान, जो भी दुकानदारी है बंद, बैठे हैं घर पे। तो उन्होंने कहा कि आपके पास दुकान है? हाँ जी। क्या आप ऐसा प्रोडक्ट बेचना पसंद करें जिसमें आपको डबल प्रॉफिट हो? हाँ जी, ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है, ऐसे बाजार में हम तो बेचते हैं, क्योंकि एक बार बेचते हैं तो एक बार प्रॉफिट आता है। ऐसा कैसा प्रोडक्ट है आपके पास जो एक बार बेचने डबल प्रॉफिट आए? सुनील जी ने कहा कि मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी कंपनी आई है मेरे पास, प्रोडक्ट एक बार बेचने का डबल फायदा। तो मैं कहा जी मैं बिल्कुल ऐसा बेचना पसंद करूंगा। तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ये सामान कहाँ पर मिलता है? सुनील जी ने कहा कि सुमित जी मेरे घर पे आओ, वहां पर मेरे एक डिस्प्ले वाल है, वहां पर सामान मिल जाएगा। तो मैं ठीक है जी, कैसे क्या कुछ है? उन्होंने कहा सुमित जी आप डॉक्यूमेंट भेज दो। मैंने अपने डॉक्यूमेंट सुमित जी के पास भेज दिए और 1,000 रुपये, उस समय 1,000 रुपये की आईडी लगती थी। और बाइक लेके अगले दिन सुनील जी के पास पहुंच गया और वहां पर काफी लोग बैठे हुए थे, किसी का इंतजार कर रहे थे। मैंने पूछा किसका इंतजार कर रहे हैं? सुनील जी ने कहा कि मेरे ग्रेट अपलाइन आने वाले हैं, उनका इंतजार करें। कुछ समय के बाद वहां पर उनके अपलाइन आए और मैंने देखा और मैं काफी हैरान हुआ देख के, क्योंकि जो ग्रेट अपलाइन आने वाले थे वे श्री गणपति गिरधर थे। और उस समय जो आए, जिस समय मेरे पास आए थे, सिर्फ गणपति जी ने स्टार्टअप किया था। और उस समय के बाद जब गणपति जी आए, मेरे पास रॉयल्टी अचीवर बन के आए थे और उनकी इनकम करीबन 25,000 रुपये थी। तो सुमित जी मैं भी पहचान चुके थे, सुमित जी क्या हाल है, हमारे बातचीत हुई। तो उन्होंने मेरे को प्लान दिखा, वीडियो दिखा कुछ मिलावटी सामान की और प्लान दिखा। उस समय मेरे प्लान समझ में नहीं आया और मैं सामान
लेके आ गया और साथ में जो प्लान दिखाया गया था वो पेज मेरे को दे दिया गया, कहा गया कि आप अभी समझ में आएगा नहीं, आप इसको देख लें घर जाने के बाद। तो मैंने वो प्लान देखा, फिर भी नहीं समझ में आया। मैंने सामान खाना खाया और मुझे अच्छा लगा, और साथ ही साथ 2-4 साथियों और दोस्तों को मैंने पड़ोस में बताया। तो इस तरह का कुछ कुछ महीने चलता रहा। फिर एक बार फिर एक फोन आया सुनील जी का, सुनील जी तो सुमित जी क्या कर रहे हो? आज जी घर पे बैठे हैं। तो कल जिम चलना है। मैं क्या जिम, कैसे? मैं वैसे रहता रहता हूँ जिम दुकान के काम से। तो नहीं, कल स्पेशल दिन है। मैं क्या है? तो जी कल सेमिनार है, सुनील काकसर जी एडवोकेट हमारे ग्रेट अपलाइन है, वे आने वाले। तो मैं ठीक है सर, चल पड़ेंगे। क्योंकि मैंने सेमिनार का नाम सुना था, लॉकडाउन में वीडियो देखी थी, सेमिनार कभी सेमिनार किया नहीं था। मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुशी थी। चलो अब सेमिनार देखेगा कैसा होता है सेमिनार। तो मैं और मेरी पत्नी पहला सेमिनार देखा वहां पर, और श्री हमारे ग्रेट अप्लायंस सुनील काकसर जी का सेमिनार था, वहां पर पहुंचे। वो जबरदस्त सेमिनार था, वहां पर बहुत ही लोग आए थे। वहां पर हम सूर्य पैलेस में मैं और मेरी पत्नी और कुछ साथी पहुंचे। वहां पर मैंने जो देखा, वहां पर लोगों को बहुत सम्मान मिलता है। और जहां पर जब काकसर साहब आए, उनको माला पहनाई गई, और शुक्रिया जी उन्होंने स्टेज पे बोला, उन्होंने बहुत प्रेरित हुए। क्योंकि उस समय हमारी जो नजर थी, एक लड़की है उनको सम्मान दिया जाता है, और जब हम देखते हैं इधर उधर इतना सम्मान नहीं मिलता। लेकिन जब एक लड़की को वहां पर सम्मान मिला, मैं बहुत ही, ऐसा कैसा स्टेज है जहाँ पर सभी लोगों को, जो छोटी इनकम मिलती है या बड़ी इनकम, सबको सम्मान मिलता है। तो मैं वहां पर पहुंचा, तो वहां पर मुझे कुछ पता चला, यहाँ पर पैसे तो आते हैं, लोगों ने अपनी इनकम बताई, वहां पैसे तो आए, कुछ विश्वास हुआ पैसे भी आते हैं। और जिस मान सम्मान के लिए मैं दौड़ रहा था, वो भी मुझे पता चला यहाँ पर मेरा मान सम्मान मिल सकता है इस काम से। और मेरी परिवार सिक्योरिटी भी वहां पर मेरी क्लियर हो चुकी थी, यहाँ पर परिवार की सिक्योरिटी भी आ चुकी है। और कुछ समय के बाद एक बार बैठे बैठे मुझे ऐसे ही ध्यान आ चुका था, क्योंकि परिवार सिक्योरिटी के साथ मैं अपलाइन ने कहा था, कभी सोचना साथ में, अगर तुम ना होगे तो क्या होगा। गणपत जी ने प्लान दिखाते वक्त कहा था कि अगर आप सोचना, अगर आप चले गए जाने के बाद फिर परिवार का क्या हुआ। बैठे थे सोच रहे थे कि सुमित, अब तो दुकान अच्छी चल रही है, दुकानदारी है, हेयर सैलून है तेरे पास, काफी ला लो, अपना रोजगार चल रहा है। अगर आप आज नहीं होगे तो कल क्या होगा, एक्सपायर हो गया या कुछ भी दुर्घटना हो जाती है तो क्या करेंगे। तो समझ में आया कुछ नहीं होगा, वही होगा जो हमारे साथ हुआ है, जो परिस्थिति जिसके बाप गुजर जाते हैं जो होती है। क्योंकि बच्चे जो काम मैं कर रहा हूँ वो कर नहीं सकते, महिला उस गांव के स्तर पे उसको कर नहीं सकती, हेयर सैलून में नहीं कर सकती। तो मेरे को समझ में आया बिल्कुल एक ऐसा बिजनेस है जिसको मैं कर सकता हूँ, और पार्ट टाइम करते करते एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके कर सकता हूँ जिससे मेरे परिवार की सिक्योरिटी हो उसकी। और कुछ समय के बाद हमें बिलवाड़ा जाने का मौका मिला कंपनी के अंदर। वहां पर मैंने अपनी आंखों से मिलावटी सामान अपनी आंखों से सामान बनता देखा, जबरदस्त सामान था। वहां पर मैंने कपड़ा बनता देखा, भुजिया बनती देखी, नमक देखा, कपड़ा बनता देखा, चाय पत्ती बनती थी, अपनी आंखों से बनते देखे। और बाजार की बात करें, करीबन 20-25 साल मेरे पापा जी ने भी दुकानदारी की। उन्होंने भी कभी बाजार के जो कंपनी है, जैसे कोई भी कंपनी है, टाटा हुई या बाटा हुई, कपड़ा की जूता है, किसी भी चीज की कंपनी हमें कभी नहीं देखी थी। लेकिन आरसी में ऐसी है जो मैंने प्रोडक्ट अपनी आंखों से बनते हुए देखी। तो वहां पर देखा, विश्वास मिला, कंपनी के मालिक से मिले, और वहां पर भी काफी लोग आए हुए थे हम देखने के लिए कंपनी को। वहां पर टच का हमें बिल्कुल को सबको अथॉरिटी थी, हम कहीं पर जा सकते थे, कहीं अपने मतलब 45% के पार्टनर थे। वहां पर देखा कि कितना बड़ा साम्राज्य है, वो कंपनी कितनी बड़ी है, वो इतने बड़े साम्राज्य के हम 45% के पार्टनर हैं। तो वहां पर बहुत अच्छा महसूस हुआ, और आने के बाद हमने काम करना शुरू किया। और साथ ही साथ हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं, और मेरी पत्नी भी सरिता देवी भी इसमें मेरा सहयोग देते हैं। और इसमें एक ब्रांड है किसोल,
इसोल पे काम करते हैं। और इसके मैंने बहुत से प्रोडक्ट यूज किए हैं। प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट हैं, आत्मा को छूने वाले प्रोडक्ट हैं इसके। जो बाजार में देखते हैं ना, बाजार में सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं, उनको कभी भी वो सच्चाई नहीं दिखाते। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसे जबरदस्त हैं, जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। क्योंकि एक बार की बात है, एक बार मेरी सिस्टर आई हुई थी घर पर, और मैंने उनको पहले प्लान दिखाया। महाजी, मेरे जीजाजी आए थे, महाजी जीजाजी ये प्लान है। तो उन्होंने कहा नहीं सुमित, हम अर्शिम नहीं करते, क्योंकि मेरे पड़ोस में काफी लोगों ने किया है, ऐसा हुआ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उनको, लो ठीक है। फिर मैंने वैसे उनको गिफ्ट के तौर पर कुछ प्रोडक्ट दिए, लो गिफ्ट के तौर पर ये प्रोडक्ट यूज करके देखो। तो उनमें एक कैविगो कोलगेट आती है हमारी ऑलराउंडर। उन्होंने, मेरी सिस्टर के काफी सालों से दर्द था दांतों में, शादी से पहले का था, और उनकी जो कोलगेट खत्म हो चुकी थी, उनके बाद उन्होंने हमारी आरसीएम की कोलगेट यूज की, और यूज करने के बाद उनके दांतों का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका था। और काफी दिनों के बाद आए, उन्होंने कहा सुमित एक बात बताऊं, मैं क्या, मुझे जी नहीं करता। मैं बताओ क्या बात हुई। तो तेरा जो आरसीएम का प्रोडक्ट दिया, मैं क्या हुआ, कुछ नुकसान किया? क्यों, मैं नेगेटिविटी थी, क्यों पता नहीं, बिना नुकसान नहीं किया। मैं मतलब फायदा कर दिया। मैं क्या हुआ, जो मेरा जाड़ा में दर्द था ना काफी दिनों का, फिर लो मेरा ठीक हो गया, वो बहुत अच्छा। फिर उनके बगल कमर में दर्द था माजी, तो मैंने सप्लीमेंट दिया, न्यूट्रीचार्ज दिया उनको। वो काफी डॉक्टरों के जाती थी, उनको दर्द ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको न्यूट्रीचार्ज दिया। ये न्यूट्रीचार्ज ओ मैंने दिया, और उनको ये टैबलेट लेते उनको काफी आराम हुआ, और आज वे ठीक हो चुके हैं। और फिर उनको आज कल आए हुए थे, उन्होंने बताया मेरे को, उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा आप टैबलेट लेते हो? बोले दोबारा चालू गए। और दोबारा क्यों? एक बार मेरे को ये लगा कि मैं डॉक्टरों की दवाइयों से या व्यायाम कर रही थी तो उनसे ठीक हुए। मैं व्यायाम करती है, मतलब जो भी डॉक्टरों की दवाई ले रही थी, मेरा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर मेरे को ये डाउट हुआ था कि डॉक्टरों की दवाइयों से हुआ, लेकिन मैंने न्यूट्रीचार्ज उस टाइम बंद कर दी थी, उनको दोबारा हुआ, इसलिए फिर मैंने दोबारा लेनी न्यूट्रीचार्ज चालू की ना, तो अब मैं ठीक हूँ। मैं ठीक है, लगातार लेते रहो। इसी प्रकार इसमें गामा ओरिजिनल है, इसकी बात करें, गामा ओरिजिनल है, इसने मेरी ही टीम में एक आदमी की जिंदगी बचाई, मरने से बचा। क्योंकि एक मेरी टीम में थे, उनको अटैक की शिकायत थी। हमारे जींद में दिल्ली वाला अस्पताल है, उनको सिर्फ 15 दिन का टाइम दे दिया गया था कि आप अगर ऑपरेशन करवा सकते हो तो बच जाओगे, वरना नहीं। तो उनको ये गामा ओरिजिनल दिया, कुछ आरसीएम के प्रोडक्ट दिए गए। आज वे काफी स्वस्थ हैं, और हमें अपने यहाँ पर दिहाड़ी जो काम करते हैं, अंगे का काम, कसी कसौले काम करते हुए दिखाई देते हैं, वो जबरदस्त है। और इसमें बहुत से मैं भी काफी प्रोडक्ट से काफी प्रभावित हुआ। मैं न्यूट्रीचार्ज लेता हूँ, और सप्लीमेंट बहुत जबरदस्त है इसके। और मैंने चापी, जिस तरह इसके प्रोडक्ट यूज करते रहे, उसी प्रकार हमारे घरों से बीमारी जाती रही। जब मैंने चापी बाजार के पीते थे, गैस हो चुकी, आरसीएम पीनी चालू की तो हमारी गैस बंद हो गई। जो जिस तरह हम प्रोडक्ट यूज करते रहे, और हमारी बीमारियां दूर होती रही। आज ऐसा समय आ चुका है कि गांव में एक भी डॉक्टर, जो जोड़ा साहब डॉक्टर है, एक भी ये नहीं कह सकता कि सुमित के घर पे या सुमित के मैंने एक भी टैबलेट दी है या कोई टीका लगाया है। आज परमात्मा की दया और इस आरसीएम की कृपा से हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। और धन्यवाद। और अब मेरे पार्टनर सविता देवी जी आ रहे हैं। जय आरसीएम। धन्यवाद। जय आरसीएम। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम सरिता है, वाइफ ऑफ सुमित कुमार, और मैं भी गांव डिगाना से बिलोंग करती हूँ। तो इन्होंने आरसीएम शुरू कर रखा था, तो मेरे को भी इसका सामान बहुत अच्छा लगा। और एक बार हम सेमिनार में भी गए थे, जहाँ पर सुनील काकसर जी आए हुए थे, तो मेरे को भी नहीं पता था कि ये क्या सिस्टम है।
तो वहां पे जाके देखा तो मैंने सुप्रिया जी को बोलते हुए देखा, वो क्या बता रहे थे और सम्मान हो रहा था वहां पे। तो उससे मैं बहुत एक्साइटेड हुई कि भाई मतलब महिलाओं का भी सम्मान हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों न मैं भी इसमें हिस्सा लूं। तो मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ करने का फैसला लिया और इनके साथ साथ मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। और मैंने भी एक बार प्रियंका अग्रवाल की वीडियो देखी थी यूट्यूब पर। तो उन्होंने किशोर के बारे में बताया था, आइजिन के बारे में। तो उन्होंने बताया कि भी बहुत सारी महिलाएं जो है 36% महिलाएं जो हैं वो नैपकिन का इस्तेमाल कर रही हैं, और जो 64% महिलाएं बची हुई हैं वो नहीं करती हैं। उनको मतलब मालूम ही नहीं है कि ये नैपकिन होता क्या है। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि भी आइजीन जो है हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, तो इसका इस्तेमाल करना है और मतलब दूसरों को भी बताना है कि वे इन्फेक्शन से बच सके। हाँ, अब बोलिए आप। हाँ जी सर, तो मैं बता रही थी कि मैं स्कूल में कई बार जाती हूँ तो वहाँ पे डेमो करके दिखाती हूँ उनके बारे में। जो मतलब बाजार के नैपकिन है उनका और अपने इनका नैपकिन का डेमो करती हूँ। तो उनमें दिखाया जाता है कि जो हमारा नैपकिन है ये ज्यादा सोखता है और जो बाजार वाला है वो कम सोखता है और इन्फेक्शन भी फैलाता है, जिससे मतलब बहुत सारी महिलाओं को इन्फेक्शन भी होता है और किसी की बच्चादानी में कैंसर भी हो जाती है। तो मैंने अपनी गली में ही सर्वे किया था, तो 5-6 महिलाओं की बच्चादानी निकल गई है इन्फेक्शन की वजह से। तो मैं इन्हीं के बारे में जानकारी देती हूँ और जानकारी लेती भी हूँ कि भाई किसी को इन्फेक्शन ना हो। तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो कपड़ा यूज करती हैं, तो मैं घर घर जाके बता के भी आती हूँ कि कपड़ा यूज नहीं करना है किसी को भी। और ये जो पैड है वो भी कॉटन के यूज करने हैं, क्योंकि बाजार वाले पैड जो है वो प्लास्टिक में आते हैं और वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो एक ये हाइजीन है इंटीमेट वॉश, जो बहुत जरूरी है। ये जो है जैसे हम फेस वॉश यूज करते हैं उसी तरीके से हम अपने प्राइवेट एरिया को इससे साफ करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। और जो ये पीएचए लेवल कम होता है, तो मैं इसके बारे में बताती हूँ, जानकारी देती हूँ और सभी को घर घर में दे के भी आई हूँ पिछले महीने, तो सभी ने लिए भी हैं। तो थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। थोड़ा सा अब मैं श्री गणपत सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, बहुत बढ़िया। आज जिसकी जरूरत है ना, आज जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, इस मीटिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, सरिता जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है और इनके पास और भी जानकारी है, चलो फिर कभी देखेंगे। अभी अगर सरिता जी चाहें तो 2-4 मिनट अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में, आरसीएम से कैसा पहले कैसा लग रहा था, आरसीएम के बाद कैसा लग रहा है, थोड़ा सा अगर चाहे तो सरिता जी बता सकते हैं। सर मैं करूंगा इस चीज को थोड़ा कवर, क्योंकि सर जो मैंने यहाँ पर प्राप्त हुआ ना, मुझे जो प्राप्त हुआ वो शायद मैं किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी स्कूल में नहीं प्राप्त कर सकता था। अब मैंने बताया था कि मैं अपना आत्मविश्वास खो चुका था। आज सबसे बड़ा इंसान का सबसे बड़ा जो चीज होते है ना, खुद का आत्मविश्वास होता है। जिस बंदे के पास सपने ना हो, जिस बंदे के पास कॉन्फिडेंस ना हो, तो जिंदगी में क्या कर सकता सर। जो आरसीएम ने मुझे सपने दिए हैं, सिखाया है कि बड़े सपने देखो, किस तरह के सपने देखने चाहिए, कैसे देखें और कैसे पूरे होंगे, और अपना कॉन्फिडेंस आया मुझे ये यहाँ से। क्योंकि जब कहीं पर जाते हैं सामान प्रोडक्ट अच्छा लगता है
और यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस सीखने को मिला। और जो मान सम्मान के लिए हम दौड़ रहे थे, हमें गली में कोई नहीं जानता था, आज हमें बहुत से हमारे मित्र हैं आश्रम के, बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। पैसा भी आता है इसमें, सब कुछ आता है। हम इसमें मैं सिर्फ जो अपना प्रश्न किया था, मैं सिर्फ मान सम्मान के लिए आता, और पैसा तो कर कमा रहे थे जहाँ से भी, दुकान से भी आता था, लेकिन मेरा मोटो था कि मान सम्मान हो, मेरी पहचान खुद का नाम हो और खुद का बिजनेस कर सके। और श्रीता जी भी इसी प्रकार आए थे, क्योंकि ये चाह रही थी कि अपने नाम पे कुछ कर सके। क्योंकि हाइजीन की बात करें तो एक बार हम बैठे थे, श्रीता जी भी जब उन्होंने स्टार्ट किया, घर पर सभी बैठ के मीटिंग कर रहे थे, तो प्रियंका जी की मीटिंग आई थी, उन्होंने बताया कि भारत में बहुत सी महिलाओं के जो बच्चादानी कैंसर हो रहे हैं ना, वो सिर्फ हाइजीन के कारण हो रही है। क्योंकि जो बाजार में महिला, वो गांव की महिलाओं के हैं, कहते हैं, एक बात कहते हैं कि नारी नारी की दुश्मन हो रही है आजकल। कई बार जाते हैं ना तो कहते हैं कि नहीं, हम तो हमारे तो कुछ नहीं हुआ, हालांकि जो ये कहते हैं ना मैं कुछ नहीं हुआ, उनको सबसे ज्यादा बीमारी होती है हाइजीन के कारण। आज कल की कई दिनों की बात है, हमारे बगल में एक ऑपरेशन हुआ बच्चादानी का, उनको बताने के बाद भी काफी, क्योंकि लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, और सरकार भी इस पर बहुत ही काम कर रही है। सरकार ने पीछे लॉकडाउन में लोगों को सैनिटरी पैड फ्री भी दिए, क्योंकि सरकार को पता है कि इससे कितनी बीमारी आती है। अगर हम महिला, हमारी माता बहन है, अगर इसको समझ के किशोर को, हाइजीन को अगर सही तरीके से करें, तो हम बहुत सी माताओं बहनों की जिंदगी बचा सकते हैं। और काफी जब खुशी मिलती है जब हम इस तरह का काम करते हैं ना, हमें बहुत गौरव महसूस होता है। तो इसमें किशोर बहुत जबरदस्त ब्रांड है, और सभी ब्रांड जबरदस्त है। तो ये इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और यही है सर। बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा एक बार सभी इस कपल के लिए हृदय से, दिल से क्लैपिंग करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से। थैंक यू। एक बार सभी म्यूट कर ले अपने आप को। देखिए सर, कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, पक्षी भी भर लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी के काम आ जाए सर, छोटा सा अगर कोई काम कर दे हमारे लिए, मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो रास्ते में और उसकी जेब कट जाए और उसकी मंजिल पहुंचने के लिए उसके पास कोई पैसा ना हो, एक बार सभी म्यूट करें, अगर उसके पास कोई पैसा ना हो और उसकी जेब कट जाए तो वो व्यक्ति मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। यहां तो जिंदगी का मामला है। अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद कर दे, 20, 30, 10 रुपए दे दे, उसको मंजिल पे पहुंचा देता है, वो हजारों बार उसका शुक्रिया अदा करता है। यहां तो जीवन का मामला है, जिंदगी का मामला है। देखिए, सरिता जी ने बहुत सी लेडीजों की जान बचाई है, और ये प्रियंका अग्रवाल जी, मीटिंग होती है शायद बुधवार को या बृहस्पतिवार को होती है, हर सप्ताह में एक मीटिंग होती है ये, तो सभी बहनें इस मीटिंग को अटेंड करके और भलाई के रास्ते पे काम करें। आज इसकी ज़रूरत है, और बहुत अच्छा काम भी किया जा सकता है, भलाई भी की जा सकती है, और साथ में इनकम भी प्राप्त की जा सकती है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आज इन्होंने इसकी जानकारी दी है।